नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि सब राष्ट्रवादी भाई बहन सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं आपका ध्यान सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की ओर ले जाना चाहता हूं। वो है 13 फरवरी 2026 को एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मदुरई के एक मंदिर के बारे में है। मंदिर के बारे में एक डिसीजन जो वहाँ के मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसमें पहले मामला गया था टू मेंबर बेंच। एक उसमें निशा बानो थी और दूसरी बेंच में दूसरे व्यक्ति भी हो। और एक ने, निशा बानो ने कहा था कि हम जो प्रैक्टिस है वहाँ की, हम उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरे ने कहते हैं कि जो वहाँ के मुसलमान हैं उन पर, वहाँ पर जो हिलॉक है जिसके बारे में ये निर्णय हुआ था, उनको हम पूरी ये जो सेक्रीफाइस वगैरह वो करना चाहते हैं वो नहीं कर दे सकते, यानी कि वो स्प्लिट जजमेंट थी। फिर ये मामला गए तीसरे जज के पास ही, जिसने भी हिंदू पक्ष के बारे में डिसीजन दिया, ताकि फाइनली ये हुआ कि जो हिंदू पक्ष है, वो जो टेम्पल है, कहाँ पर है ये टेम्पल? ये टेम्पल है अलुमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मुरुगन टेम्पल, मदुरई में। ये कहाँ पर है? ये जो मामला है ये है थिरुपरनकुंद्रम जगह है, वहाँ पर ये मामला है। वहाँ पर मसला ये है कि वहाँ पर बहुत देर से एक मंदिर बना हुआ है और जो पहाड़ी का एरिया है वो सारा हिंदुओं का है। लेकिन बाद में कोई फकीर वगैरह आ गए थे, जिसका नाम था सिकंदर बादशाह फकीर, तो उसके नाम से भी वहाँ पर दरगाह थी। वहाँ पर क्या था कि पहले थोड़े से एक कब्र थी, धीरे 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 उस पर उन्होंने दीवारबंदी की एक एरिया उन्होंने अपना अहाता बनाया और ये मामला चला गया कोर्ट में। पहले ट्रायल कोर्ट के पास गया, फिर मद्रास हाई कोर्ट के पास गया। फिर मद्रास हाई कोर्ट में क्या हुआ ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो मुसलमान पक्ष है उनका कहना था कि जो आर्टिकल 25 है हमारे संविधान का, उसके अनुसार हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस करने की उसकी इजाज़त है, और उसमें यह है कि हम एनिमल सेक्रीफाइस भी हो सकता है। एक साइड है वो कहता है कि जो हिल है वो पहाड़ी है, थिरुपरनकुंद्रम हिल, वहाँ का जो 33% है वो दरगाह को दिया हुआ है। ये मसला अंग्रेज़ों के समय से ही चल रहा था। फिर फाइनली ये निर्णय हुआ कि ये जो बाकी प्रैक्टिसेस है वो वैसी ही रहेगी जो जैसे पहले चलती थी। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ है, नमाज वगैरह नहीं पढ़ी जाती थी। तो मुसलमानों ने परमिशन मांगी कि हमें दरगाह पे नमाज पढ़ने दी जाए और हमें एनिमल सेक्रीफाइस, जानवर को मारने की इजाज़त दी गई। अगर वो परमिशन देते, जो मंदिर को रास्ता जाता है वो बड़ा तंग हो जाता है, और वहाँ पर वो जो नॉन वेजिटेरियन खाना देकर जो मंदिर में जाते हैं, आपको पता है कि उस पर हिंदू धर्म में ज़्यादातर पाबंदी ही रहती है, कुछ मंदिरों को छोड़कर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है कि वहाँ पर खाली 2 दिन नमाज होगी, एक ईद उल अज़हा पर और दूसरी और भी किसी दिन। बाकी वहाँ पर उन्होंने, मुसलमानों ने उर्स मनाने की, हर साल उर्स मनाने की इजाज़त मांगी थी, वो नहीं दी थी। और दूसरी उन्होंने इजाज़त चाही थी एनिमल सेक्रीफाइस की, उसको भी हाई कोर्ट ने सही नहीं माना था। बात हुई तो ये मामला बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, पहले मैं बात करूंगा हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि यहाँ पर ये जो प्रैक्टिसेस चल रही वो चलने दी जानी चाहिए,
और मंदिर के वो पहाड़ी पर एक पिलर है, पिलर पर एक दीप जलाया जाता है किसी खास दिन, साल में एक बार शायद। तो वो दीप जलाने की इजाज़त दी थी, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बहुत ही अड़ंगा लगाया कि इससे हमारी लॉ एंड ऑर्डर प्रैक्टिस हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर अगर हम उनको जलाने देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम वहाँ पर हिंदुओं को दीप जलाने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको किसी हालत में देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर हम मुसलमानों को ये इजाज़त नहीं देते हैं कि तुम एनिमल सेक्रिफाइस करो जो टेम्पल के रास्ते में आता है, और उनको रोज़ उर्स मनाने की और नमाज पढ़ने की इजाज़त दी, तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की हालत ख़राब हो जाएगी। तो कोर्ट ने कहा जब अगर आप वो दीप जलाने से आपको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप उसकी परमिशन दोगे हल इसकी एनिमल सैक्रिफाइस की और नमाज पढ़ने की, तो उससे क्या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी? तो उन्होंने आनाकानी फिर भी शुरू कर दी। तो कोर्ट ने ये निर्णय दिया, उसने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर किसी भी हालत में, चाहे हिंदुओं को दीप जलाने की परमिशन हो या एनिमल सैक्रिफाइस रोकने की हो, तो हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भेज देंगे। तो उसमें सरकार की हार हुई। फिर कोर्ट का ये फैसला आया कि ना एनिमल सैक्रिफाइस दी जा सकती है, और वहाँ पर कोई जो दरगाह के आसपास है कि वो मंदिर के रास्ते में आता है, वहाँ पर कोई खाना नहीं बनाया जा सकता है, नॉन वेजिटेरियन, सैक्रिफाइस नहीं दी जा सकती है, उर्स नहीं मना सकते हैं, और बाकी जो इस्लामी जो रसूमात है वो अदा नहीं की जा सकती। वैसे वो जो है बेसिकली जो पहाड़ी है, वो पहाड़ी की चोटी पर जो दीप जलता है वो 2000 वर्ष से 1500 वर्ष से वहाँ पर किसी खास दिन जलाया जाता है। और जो मंदिर बना हुआ वो भी बहुत पुराना है, पहले पांड्या किंगडम वालों ने बनाया था, इसके बाद कई बार खराब ध्वस्त हो गए, और इसके बाद अभी भी वो नए रूप में है। और अब मुसलमान उसमें चाहते थे कि हम भी इसमें हमें एनिमल सैक्रिफाइस वगैरह करनी थी, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत हमें ये एनिमल सैक्रिफाइस और नमाज पढ़ने की आज़ादी है। तो कोर्ट ने कहा आपको अंग्रेज़ों के वक्त से 33% जो पहाड़ी है उसका हिस्सा मिला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी के जो रिलीजियस बिलीफ को उनको डिस्टर्ब करोगे। और ये भी एनिमल सैक्रिफाइस एक नेसेसरी इस्लाम का एक हिस्सा नहीं है, इसलिए तुम वहाँ पर चाहते हो कि वहाँ पर एनिमल सैक्रिफाइस हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये जो पक्ष और विपक्ष, मुसलमान और हिंदू का मसला है, यहाँ पर हमें रोल देखना पड़ेगा तमिलनाडु सरकार का। दीप जलाने की जब कोर्ट ने परमिशन दी थी तो उन्होंने कहा था मना कर दिया, कहते कि इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया। और जब सैक्रिफाइस का मामला रोकने की बात आई तो उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते, इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। दोनों सूरतों में आपको देखना है कि तमिलनाडु सरकार की सोच क्या है। और जो वहाँ की करुणानिधि नाम लिखे हुए हैं, उदयनिधि नाम लिखे हुए हैं, ये सब नाम वो ढोंग नाम है, उनका हिंदू से कोई लेना देना नहीं। और स्टालिन वगैरह वो एंटी हिंदू साफ दिखता है, क्योंकि उसके बेटे जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि हिंदू जो धर्म है वो वायरस है, वो बहुत बीमारी है, एड्स से भी खतरनाक बीमारी है। इस सोच के लोग को हम हिंदू वोट देते हैं, और हम हिंदुओं को ये सोचना चाहिए अगर हम ऐसे लोगों को वोट देंगे तो हमारे जो धर्म का बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। हमारा धर्म क्या है? मानवता कायम करना। वो हम मानवता ख़त्म हो जाएगी और हमें फिर वही करना होगा। अगर हम अल्लाह की बात नहीं माने तो हमें जहन्नम में जाना होगा, हमें कत्ल किया जा सकता है, हमें कुछ भी हमारे साथ क्या कुछ। लेकिन जो मानवता के लिए, जो हिंदू धर्म यानी मानवता, अगर उसको बचाना है तो उसके लिए हमें
ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट देने से हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। वैसे मैं सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने के लिए बात नहीं करता। आज मैं विनती करता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।